इसी जंगल में नूरा चींटी अपने पति राजू चींटी के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद वह 2 अंडे देती है, जिसमें से सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी 2 बच्चियां निकलती हैं। नूरा चींटी अपनी बच्चियों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन राजू को बेटा चाहिए था। क्या नूरा, तूने 2 बच्चियां पैदा कर दिए? एक बेटा रहता तो कितना अच्छा होता। तूने 2 बेटियां पैदा करके मेरे सिर का बोझ बढ़ा दिया। अगर बच्चा होता तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनता। तुझसे तो बात ही करना बेकार है। नूरा चींटी रोते हुए बोली, जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो भगवान के हाथ में है। आप चिंता मत करिए, अगली बार जरूर बेटा होगा। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताएं 3 + 1 × 2 कितना होता है। राजू अपनी बेटी चींटियों से जरा सा भी प्यार नहीं करता था। थोड़ी थोड़ी बातों पर उन्हें पीटा करता था। कुछ समय बाद नूरा ने फिर एक अंडा दिया। वह बहुत परेशान रहने लगी कि कहीं इस बार भी उसे बेटी ना हो। वह अपने बच्चियों का ठीक से ध्यान भी नहीं रख पाती। ध्यान ना रखने के कारण चींटी की बच्चियां बीमार पड़ जाती हैं। उनका इलाज करवाने के लिए चींटी डॉक्टर को बुलाती है। अरे मधु बहन, तुम डॉक्टर बन गई, बहुत खुशी की बात है। अरे नूरा, तुम ये अपनी कैसी हालत बना रखी है? देखो, तुम्हारी बेटियों का हालत भी कितना खराब हो गया है। अब क्या बताऊं मधु बहन, राजू जी मेरे बच्चियों से बहुत नफरत करते हैं। पता नहीं इस बार बेटा होगा या बेटी। मैं इसी चिंता में घुली जा रही हूँ और अपनी बेटियों का भी ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तभी नूरा की दोनों बच्चियां भूख से रोने लगती हैं। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी, कुछ खाने को दो ना मम्मी, पेट में चूहे कूद रहे हैं मम्मी। ये लो नूरा बहन, मैं कुछ आम लेकर आई हूँ, लो अपनी बेटियों को खिला दो। नूरा की दोनों बेटियां आम खाने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद वह समय भी आ गया जब नूरा के अंडे से तीसरा बच्चा निकलने वाला था। हे भगवान, इस बार मुझ पे रहम करना, मुझे बेटा ही देना। राजू चीता बाहर बच्चा होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, राजू चीता भीतर आता है। बोल, क्या हुआ? चुप क्यों है? इस बार बेटा हुआ ना? रूना चींटी रोते हुए बोली, नहीं जी, इस बार भी बेटी हुई। इस बार भी बेटी? मेरा तो करम फूट गया तुझसे शादी करके। 3 बेटियों का बोझ मुझसे नहीं संभाला जाएगा। तुम इसे लेकर कहीं दूर चले जाओ। राजू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा पैदा करना मेरे हाथों में थोड़ी है। बेटा पैदा करना मेरे हाथों में तो नहीं है ना, ये तो ऊपर वाले की देन है। शायद मेरी किस्मत में बच्चियां ही लिखी हैं। जब ये खबर टीना तितली को मिलती है तो वह बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है, सुना जी कुछ है, नूरा की फिर बेटी हुई। अब मजा आएगा जब राजू उसे घर से बाहर निकाल देगा। बहुत अकड़ दिखाती थी, कहती थी मेरी बेटियां मेरा गुरूर हैं। अब राजू उसे घर से निकाल देगा, तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अरे तितली, तुम्हें तो दूसरे का घर उजाड़ने में बहुत मजा आता है। कितनी बार कहा है कि दूसरों के घर में आग लगाना छोड़ दो, कहीं लेने का देने ना पड़ जाए। अरे चुप रहो जी, बहुत आए साधु महात्मा बनने,
मुझे नूरा का घर टूटते हुए देखना है, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। टीना तितली राजू चीता के पास जाती है। अरे राजू भैया, बेटियां बुढ़ापे में थोड़ी ना काम आएंगी। मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मेरी सहेली शिल्पा है ना, उससे शादी कर लो, वो तुम्हारे लिए बेटे की लाइन लगवा देगी। राजू शिल्पा के साथ शादी करके अपने घर जाता है। ये क्या जी, आपने दूसरी शादी कर ली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हारी 3 बेटियों का बोझ नहीं संभाल सकता। अब बेहतर यही है तुम इस घर से निकल जाओ। नूरा चीटी रोते रोते अपने माँ के घर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजू चीता को एक प्यारा सा बच्चा होता है। राजू चीता बहुत खुश होता है। इधर नूरा चीटी अपनी बेटियों को खूब बढ़िया से पढ़ाती। बेटी, तुम लोग बढ़िया से पढ़ो, इसी से हमारे दुखों का अंत होगा। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। नूरा की बेटियां पढ़ लिख कर बहुत कामयाब हो चुकी थी। कोई डॉक्टर, कोई टीचर तो कोई पुलिस अफसर बन चुकी थी। उन्होंने अपने द्वारा कमाए हुए पैसों से एक बड़ा सा घर बनवाया और अपने माँ की अच्छे से देखभाल कर रही थी। और इधर राजू का बेटा बड़ा नालायक हो गया था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और शराब पीता। पापा पापा, मुझे पैसे दो, पैसे खत्म हो गए। नालायक, तुझे मैं पैसे दूं? अब तू जवान हो गया है, तुझे मुझे पैसे देने चाहिए और तू उल्टा मुझे से मांग रहा है। भाग जा यहाँ से, वरना अभी काटूंगा। क्या जी, आप मेरे बच्चे को मारने की बात कर रहे हैं? आपकी इतनी हिम्मत? कैसे बातें कर रही हो शिल्पा? क्या यह मेरा बेटा नहीं है? हाँ नहीं है। मैंने आपसे एक बात छिपाया। ये मेरे और सोहन के प्यार की निशानी है। यह बात सुनकर राजू दंग रह गया। माँ बेटे ने मिलकर राजू को खूब मारा और घर से बेदखल कर दिया। राजू को अब अपनी नूरा की याद आ रही थी। तभी नूरा वही कहीं जा रही थी। राजू को देख वह उसके पास आती है। मुझे माफ कर दो नूरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भगवान ने मुझे अपनी गलती की सजा दी है। बेटियों, मुझे माफ कर दो, इस पापी पिता को माफ कर देना। नहीं पिताश्री, आप ये कैसे बातें कर रहे हो? चलिए, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। राजू फूट फूट कर रोता है और मन में सोचता है, जिस बच्चे को मैंने इतना प्यार दिया, वह बच्चा मुझ पर हाथ उठाया, और जिनके साथ मैंने इतना गलत किया, वो बच्चियां मेरा सहारा बनने जा रही हैं।